नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी। हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास मतलब जो पदार्थ है क्या वो शुद्ध है, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास हम लोग मिक्सचर जो मिश्रित टॉपिक उसको कवर किए थे। इसमें हम लोग सोल्यूशन मतलब विलेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका आगे क्लास मतलब इसका आगे जो टॉपिक है अगली क्लास हम लोग कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से लाइन के साथ। और ये लाइन उन लोगों के लिए है जिनकी पहली मोहब्बत सरकारी नौकरी है, दूसरी मोहब्बत सरकारी नौकरी है, कहे तो आखिरी मोहब्बत उनकी सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो दो लाइन उनके लिए है। ऐ सरकारी नौकरी, मोहब्बत तो बहुत है तुझसे, पर क्या करूं, तुझे जबरदस्ती तो अपना बना नहीं सकता। तो कोई बात नहीं है, लगे रहना, मेहनत करते रहना, ठीक है। एकदम बढ़िया से सरकारी नौकरी भी मिलेगी और ठीक है, समझ गए ना। सरकारी नौकरी मिलने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, सोल्यूशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन। क्या बोलते हैं, विलयन। मिक्सचर में हम लोग क्या पढ़े थे, एक होमोजेनियस मिक्सचर पढ़े थे, समांग मिश्रण और एक विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण में ही हमारा क्या आता है, सोल्यूशन आता है। समांग मिश्रण में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, मतलब एक समान रूप से क्या होता है, मिक्स होते हैं। तो सोल्यूशन में क्या हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, ये समांग मिश्रण, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांग मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सोल्यूशन, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इसमें हिंदी मीडियम अगर मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा तो इसमें हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकता, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांग मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन या फिर विलयन बोलते हैं। अब सोल्यूशन में दो चीज होता है, जैसे मान लीजिए चीनी पानी को हम लोग मिला रहे हैं तो चीनी पानी का एक सोल्यूशन है, तो एक पदार्थ चीनी हो गया और दूसरा पदार्थ क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो इसमें कम मात्रा में कौन रहेगा, कौन अधिक मात्रा में रहेगा, तो जनरली चीनी क्या होता है, कम मात्रा में होता है और पानी हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है। तो जो घुलता है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, विलीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलीय, जिसे हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। और जो घुलाने का काम करता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलायक। तो किसी भी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, दो मतलब संगठक होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सोल्यूशन बनाता है, विलयन बनाता है। अब सोल्यूशन के हम लोग गुण देखते हैं, मतलब कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से उसके गुण होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन जो हमारा होता है सॉरी, सोल्यूशन क्या होता है, हमारा समांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा है उसके जो इसके जो कण के जो साइज होते हैं वो कितना होता है, 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर मतलब नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ ठीक है, इतना होता है, ठीक है, डायमीटर में। मतलब अगर इससे हम कण की साइज की बात करें, मतलब ये इतने छोटे होते हैं, इनके कण जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं, ना तो हमें खुली आंखों से दिखते हैं, ना तो नेकेड आई से दिखते हैं, और ना ही माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट यही है, कण को ना तो खुली ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनके कण के पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अगला है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब किसी सोल्यूशन से मतलब लाइट पास करता है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल से क्या होता है, लाइट बिखर जाता है, क्या होता है, बिखर जाता है, जिससे जो लाइट का रास्ता होता है हमें साफ साफ दिखता है। जैसे आप लोग शाम के टाइम देखे होंगे, जब किसी मतलब घर में कोई पतला होल होता है, ठीक है, मौका का जो होता है, वहां से जब लाइट आता है, क्या आता है, लाइट आता है, ठीक है, सनलाइट, तो एक देखते हैं एक रे, ऐसे रे टाइप का दिखता है, या मानिए घने जंगल में मतलब ऐसा रे टाइप का दिखता है, मतलब जो लाइट का रास्ता होता है, पथ होता है, हमें दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन सोल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं, ये लाइट को बिखेर ही नहीं पाते, इतने छोटे होते हैं, लाइट का रास्ता उसके रास्ते को रोक ही नहीं पाते, तो इसलिए इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अभी हम लोग आगे सस्पेंशन, निलंबन और कोलाइड पढ़ेंगे। कोलाइड भी शो करता है, सस्पेंशन शो करता है, ठीक है, कोलाइड नहीं शो करता। सस्पेंशन सॉरी मतलब कोलाइड भी शो करता है, सस्पेंशन भी शो करता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट को। तो टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता सोल्यूशन, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब सोल्यूशन क्या होता है, स्थायी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल। अब स्टेबल कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए चीनी पानी का सोल्यूशन आपने स्टिर कर दिया, उसको घोल दिया, अब घोलने के बाद उसको हम लोग छोड़ देते थोड़े टाइम के लिए, तो क्या जो सोल्यूशन का जो सोल्यूट है क्या वो नीचे जाके सेटल हो जाता है, जो बॉटम होता है क्या उसमें बैठ जाता है, नहीं बैठता। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबल या फिर अस्थायी बोलते हैं। मतलब सोल्यूशन को अगर हम लोग छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए तो उनके पार्टिकल नीचे बॉटम पे जाके सेटल नहीं होते, मतलब बैठते नहीं है, उनका सेटल डाउन नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल या फिर अस्थायी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, फिल्टर पेपर द्वारा इसके कण को हम लोग छान नहीं सकते। अब भैया कहते छान सकते, जब इनके पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं तो कहते छान सकते, नहीं छान सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब सोल्यूशन के अवयव, अब यव जिसे हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, मतलब सोल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो सोल्यूशन किस चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, हमारा सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट को हम लोग विलिया बोलते हैं और सोल्यूशन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सोल्यूट होता क्या है, जो घुलने का काम करता है, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, आप लोग को भी नोट ऐसे ही बनाना है।
आप मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अगर मतलब स्क्रीनशॉट लेके करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ भी मैं एज इट इज मतलब यहाँ पे वहाँ पे डिटेल्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बट नोट स्मार्ट तरीके से बनाइए ताकि आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना नहीं है, समझाना नहीं है किसी को, आपको सिर्फ खुद समझना है, ठीक है। तो सल्यूट क्या होता है, विलय क्या होता है, जो घुलता है, जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो घुलाने का काम करता है, पानी चीनी को अपने अंदर घुला लेता है, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे शुगर वाटर सोल्यूशन हो गया, ठीक है, चीनी पानी का जो विलयन हो गया, शुगर क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, जो सार्वभौमिक क्या बोलते हैं, विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर में मोस्टली चीजें क्या हो जाती है, घुल जाती है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है, सोल्यूशन तीनों स्टेट में पाया जाता है, मतलब सोल्यूशन जो हमारा होता है विलियन, सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा, और गैस, तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के भौतिक अवस्था के आधार पर सोल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9। हम लोग जब कोलाइड पढ़ेंगे तो कोलाइड 8 प्रकार के होते हैं, जबकि सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। मतलब उनके भौतिक, मतलब सोल्यूट, विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं सोल्यूशन, 9 प्रकार के। अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, जैसे मान लीजिए सोल्यूट है, इधर सोल्यूट मैंने जी मतलब होता है गैस, एल मतलब लिक्विड द्रव, और एस मतलब सॉलिड, जिसे हम लोग ठोस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सोल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट भी गैस है, मतलब गैस जाके गैस में मिलेगा, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे वायु, जैसे वायु हमारा भी सोल्यूशन है, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर, कई सारा क्या है, कई सारे गैसों का मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। तो गैस का गैस में मतलब इधर वाला सोल्यूट लिखा है, इधर वाले को सॉल्वेंट लिखे, ठीक है, मतलब ये गैस जाके गैस में मिलेगा, लिक्विड जाके गैस में मिलेगा, मतलब ये सोल्यूट है, इधर वाला सॉल्वेंट है। तो गैस जब गैस में मिलेगा, इसका उदाहरण पूछता है, तो वायु हमारा क्या है, गैस का गैस में मिश्रण है, मतलब गैस का गैस में सोल्यूशन है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ध्यान रखना आप लोग को, तो वायु हो जाएगा। लिक्विड का गैस में, मतलब लिक्विड अगर गैस में मिलेगा तो इसका एग्जाम्पल क्या है, भाप, भाप हो जाएगा, और कोहरा हो जाएगा। सॉलिड जब गैस में मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, धुआं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी एग्जाम में तो पूछा, ध्यान नहीं, बट ये क्वेश्चन पूछा गया कि धुआं मतलब किस चीज का एग्जाम्पल, सॉलिड का गैस में, ठीक है, मतलब सॉलिड जब गैस में मिलता है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धुआं। धूल भरी आंधी, जो धूल मतलब आंधी चलता है उसमें धूल होता है, तो धूल भरी आंधी भी क्या है, सॉलिड का गैस में मिश्रण है। अगला है गैस का लिक्विड, मतलब गैस जब द्रव में मिलता है, इसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, सोडा वाटर, सोडा वाटर हम लोग बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो उसमें गैस निकलता है कि नहीं निकलता, तो गैस किसमें मिला होता है, लिक्विड में मिला होता है। अगला है लिक्विड से लिक्विड, ये तो आसान है। इन सब से क्वेश्चन बहुत मतलब जो यहाँ पे मैंने कुछ टिक कर दूंगा वही इंपॉर्टेंट हुई, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिक्विड का लिक्विड, दूध पानी, ये तो नॉर्मल, दूध को पानी मिलाएंगे तो लिक्विड का लिक्विड मिला रहा है, ये तो पूछने वाला नहीं है। सॉलिड से मतलब सॉलिड को लिक्विड मिला, शरबत या चीनी पानी, अब सबको पता भैया चीनी सॉलिड होता है और पानी हमारा द्रव होता है, तो ये क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। अब गैस का, गैस को मिलाते हैं सॉलिड में, तो कपूर में वायु, जो कैंफर में अगर वायु होता है, स्पंज और ब्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में लिक्विड का सॉलिड में मिलाना, तो ग्रीस एक एग्जांपल होता है, जैसे मतलब गाड़ी वाड़ी में हम लोग डालते हैं ना, या मान लीजिए कोई मतलब कोई मशीन है, जब वो क्या टाइट हो जाता है तो उसमें हम लोग ग्रीस डाल देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड का सॉलिड में, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सॉलिड का सॉलिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है, एलॉय, दो या दो से अधिक मतलब धातुओं को मिला के एक अलग धातु बनाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। सॉलिड का सॉलिड मिश्र, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये पढ़ना है, ये धुआं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये वायु पढ़ लेना है, मतलब इतना तो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर नहीं पढ़ना चाहे, अगर पढ़ना चाहे तो सब पढ़ लीजिए भाई, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट, इतना आप लोग को डिस्कस मतलब कंफर्म पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सांद्रण। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं, मतलब किसी भी सोल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, चीनी पानी का सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन में चीनी का कितना मात्रा उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब इस आधार पे जो हमारा सोल्यूशन दो प्रकार का होता है, ठीक है, मतलब सोल्यूट कितना मिला है सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन या सांद्रण बोलते हैं। हो सकता है चीनी मतलब सोल्यूट कम मात्रा में मिला हो, और या हो सकता है ज्यादा मात्रा में मिला हो, लेकिन सॉल्वेंट से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। जो कम मात्रा में रहेगा वही सोल्यूट होगा, और जो ज्यादा मात्रा में होगा सॉल्वेंट। ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी, ठीक है। तो एक होता है हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसे हम लोग तनु विलयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसे हम लोग तनु विलयन बोलते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब होता है जिसमें सोल्यूट बहुत ही कम मात्रा में रहेगा। कम मात्रा में रहने का मतलब है जो हमारा सोल्यूशन बहुत पतला होगा, क्या होगा, बहुत पतला होगा। जैसे मान लीजिए चीनी पानी का सोल्यूशन आप बना रहे हैं, तो चीनी बहुत कम, जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो हमारा सोल्यूशन बहुत पतला रहेगा। और उसी की जगह पे 10 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो 10 चम्मच चीनी डाल देंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेट सोल्यूशन एक होता है हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन, इसमें सोल्यूट बहुत कम मात्रा में रहता है। उस कंडीशन में हमारा जो विलयन होता है बहुत पतला होता है, एग्जांपल सिरका और फॉर्मेलिन हो जाएगा। और जब कंसंट्रेट, एक होता है हमारा कंसंट्रेट सोल्यूशन, सोल्यूट ज्यादा मात्रा में होगा तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, गाढ़ा बनेगा, क्या बनेगा, गाढ़ा बनेगा।
अब किसी भी सोल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग कितनी मात्रा में सोल्यूट घोल सकते हैं, ये हमारा आगे का टॉपिक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेट सोल्यूशन समझ में आ गया। सोल्यूट कम मात्रा में, सोल्यूशन पतला, डाइल्यूट सोल्यूशन। सोल्यूट ज्यादा मात्रा में, ठीक है, हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट सोल्यूशन बोलेंगे। अब इसी में और भी टाइप्स का सोल्यूशन है। सबसे पहला सैचुरेटेड, सैचुरेटेड जिसको हम लोग संतृप्त बोलते हैं, अनसैचुरेटेड असंतृप्त बोलते हैं, और सुपर सैचुरेटेड हम लोग अति संतृप्त बोलते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने का, कितना, 4 रोटी आप मान लीजिए आप खा सकते हैं। अगर आपको 4 रोटी दे दिया जाए, आपका पेट भर गया, तो मतलब आप संतृप्त हो गए, संतृप्त हो गए, क्या हो गया, संतृप्त हो गए, सैचुरेटेड। इसका मतलब अब और आप रोटी नहीं खा सकते, क्या कर सकते, अब आप रोटी और नहीं खा सकते, इसका मतलब उसमें सोल्यूट अब हम और नहीं मिला सकते। अब मान लीजिए 4 रोटी अभी खाने की कैपेसिटी है, आपको 2 रोटी दिया गया, तो अभी 2 रोटी और खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं शादी में गए, मतलब खाना खाएं, पेट भर गया, उसका जाएंगे डांस वांस करेंगे और फिर मतलब थोड़ा सा इधर उधर पचा हो जाकर डाइजेस्ट करके हाजमोला खा के मतलब फुल पैसा वसूल, अगर 100 रुपया दिया तो 500 का खाना खा के आते हैं, तो फुल पैसा वसूल करते हैं, मतलब खा लिए पेट भर गया, लेकिन थोड़े टाइम इधर उधर घूम टहल के आएंगे, थोड़ा सा जगह हो जाएगा, फिर उसके बाद और ठूसेंगे, तो अब उस कंडीशन में दोबारा ठूसने के बाद अब और ज्यादा ठूस नहीं सकते, ठीक है, और ज्यादा नहीं खा सकते, तो उसको हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त, मतलब अवकाश से ज्यादा खा लिए, अति संतृप्त, ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम लोग और सोल्यूट नहीं घोल सकते, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट नहीं घोल सकते, सोल्यूशन का पेट भर चुका है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड बोलते हैं जिसमें हम लोग और सोल्यूट घोल सकते हैं, मतलब अभी जितना हमने सोल्यूट घोला है सॉल्वेंट में, उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। अब अति संतृप्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेट भर चुका है, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, कोई सोल्यूशन सैचुरेटेड है, जब भी हम उसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, उसमें और मात्रा में घोलने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी सैचुरेटेड सोल्यूशन को ताप बढ़ाने पे, मतलब जब गर्म करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और मात्रा में हम लोग सोल्यूट घोल सकते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा फिर अब उसके बाद हम लोग घोल नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अति संतृप्त, मतलब अवकाश से ज्यादा भी हम लोग खा लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। अब देखिए अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता। विलेयता क्या होता है, किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट की मात्रा, मतलब किसी भी सोल्यूशन में हम लोग किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितनी मात्रा में सोल्यूट घोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, कितना घुल सकता है। अब सॉल्युबिलिटी निकालने के, अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे नोट आप लोग को ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर, अगर मैंने कहीं पे एरो ऊपर बनाया इसका मतलब वो इंक्रीज का सिंबल है, और कहीं एरो नीचे बनाया इसका मतलब वो डिक्रीज का, मतलब घटने का सिंबल या बढ़ने का सिंबल है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बढ़ाते रहेंगे उसमें घोल, ऐसा नहीं है, मतलब एक लिमिट के बाद खत्म, उसके बाद नहीं घोल सकते, ठीक है, तो एक लिमिट तक ही हम लोग घोल सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी समझ आ गया, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मतलब सोल्यूट को घोलने की जो कैपेसिटी है, कितना मात्रा में घोल सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी का फार्मूला है, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, सोल्यूट की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे सॉल्वेंट की मात्रा गुणे 100, ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्युबिलिटी निकालने का मेथड हो जाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूशन के सांद्रण को निकालने के जो मेथड्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं, उन तीनों मेथड को हमें पढ़ना है। सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, तो हिंदी में भी ध्यान रखेंगे, मास, मास मतलब द्रव्यमान, और नीचे भी क्या होता है, द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है, हमें ऊपर सोल्यूट का द्रव्यमान लेना है, मास लेना है, और नीचे सोल्यूशन का द्रव्यमान लेना, मास लेना है, और गुणे 100 कर देना, परसेंटेज में बदल जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन जब दिया रहेगा, आपको सोल्यूट का मात्रा अगर मास में दिया है, और सोल्यूशन जो हमारा विलियन है वो भी, उसका भी मास दिया है, ठीक है, मतलब किलोग्राम या ग्राम दिया, तो इसका मतलब मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सोल्यूशन गुणे 100, ये मास बाय मास परसेंटेज। अब देखिए मास बाय वॉल्यूम, क्लियर है, ऊपर मास रखना है, नीचे क्या रखना, वॉल्यूम, और नीचे हमेशा सोल्यूशन के बारे में बात होगा, ये टोटल ओवरऑल हम लोग कभी फ्रैक्शन या परसेंटेज निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो नीचे टोटल को रखते हैं, तो सोल्यूट का मास बटे सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूट विलेय का द्रव्यमान बटे सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, आयतन, और गुणे 100 हो जाएगा। अब अगला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ऊपर भी वॉल्यूम रहेगा, नीचे भी वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में मास दिया तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा, मास और वॉल्यूम दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगे अगर दिया रहेगा तो ये वाला सोल्यूशन लगेगा, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक है सस्पेंशन, जिसे निलंबन बोलते हैं, और कोलैप्स, इसके आगे वाला हम लोग क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, और अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।